साल 2025 प्रयागराज। माघ महीने की ठिठुरती सुबह चारों ओर गंगा किनारे उमड़ा हुआ जनसागर। यह कुंभ का पहला शाही स्नान था। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की भीड़, मंत्रों की गूंज, शंखनाद की ध्वनि और गंगा की लहरों की शीतलता, सब कुछ किसी दिव्य लोक की अनुभूति करा रहा था। इसी मेले में एक वृद्ध संत महीनों से ध्यान में लीन थे। कोई नहीं जानता था कि वे कौन हैं, कहाँ से आए हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी शांति थी। दिन भर वे गंगा किनारे बैठकर गंगा की लहरों को निहारते और मन ही मन कुछ जपते रहते। वह कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, लेकिन जो भी उनके पास जाता एक अद्भुत शांति महसूस करता। कई भक्तों का मानना था कि यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि कोई सिद्ध योगी है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे कुंभ मेले में सनसनी फैला दी। उस दिन अमावस्या की रात थी। संगम पर हजारों श्रद्धालु स्नान के लिए आए थे। गंगा किनारे जलते दीपक के और गूंज मंत्रों के माहौल पूरी तरह से भक्तिमय था। अचानक गंगा की लहरों में हलचल होने लगी। कुछ लोगों ने देखा कि पानी में एक दिव्य प्रकाश झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं कोई संदेश दे रही हो। उसी समय वह वृद्ध संत गंगा की ओर बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़कर गंगा माँ को प्रणाम किया और धीरे धीरे जल में उतर गए। जैसे ही उन्होंने स्नान किया, एक अद्भुत घटना घटी। वह स्थान जहाँ वे खड़े थे वहाँ पानी स्वर्णिम आभा से चमक उठा। आसपास खड़े श्रद्धालु यह दृश्य देखकर दंग रह गए। लोग मंत्रमुग्ध होकर उस संत को देखने लगे और फिर उन्होंने जो कहा उसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने कहा, यह केवल जल नहीं, यह अमृत धारा है। जो भी सच्चे मन से यहाँ स्नान करेगा उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन केवल शरीर से स्नान करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि मन शुद्ध ना हो। इतना कहकर उन्होंने जल की कुछ बूंदें अपने सर पर डाली और गंगा में ही अंतर्ध्यान हो गए। लोग भाग कर उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वे संत कहाँ गए कोई नहीं जान पाया। कुछ लोगों ने कहा कि वे सिद्ध योगी थे जो बस कुंभ में इस पुण्य अवसर पर लोगों को जागरूक करने आए थे। उस दिन के बाद उस स्थान को अमृतधारा संगम कहा जाने लगा। लोगों का विश्वास था कि वहाँ स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसी सच्चे मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। आज भी कुंभ के मेले में आने वाले श्रद्धालु इस स्थान पर स्नान करने के लिए विशेष रूप से आते हैं। कुछ इसे चमत्कार मानते हैं तो कुछ इसे एक साधु की साधना का प्रभाव। लेकिन एक बात तो तय है, कुंभ केवल एक मेला नहीं, यह पुण्य की वह अमृत धारा है जिसमें डुबकी लगाने से मात्र से जीवन धन्य हो जाता है।